गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। दिस बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। संसार में ये भ्रांति है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में और भी धार्मिक स्थलों पे जाना पड़ता है। या कई जगह ये भी भ्रांति है कि भी जंगलों में जाने से परमात्मा मिलता है, या पहाड़ों में जाने से मिलता है, या तीर्थ स्थानों में जाने से मिलता है। वास्तविकता में ये सच्चाई ये है कि परमात्मा प्राप्ति करने के लिए घट के भीतर जाना पड़ता है। ये बाकी जो स्थान है, ये जो पवित्र स्थान है, इनकी ऑरा अच्छी होती है, ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन कई बार जीव इनमें फंस भी जाता है कि वो वहां जाके परमात्मा प्राप्ति को छोड़ के औधों के चक्कर में, धन के लोभ में, सत्ता के लोभ में, या मजहबी कट्टरता ले आता अपने भीतर, या रीति रिवाजों में फंस जाता है, या आडंबरों में फंस जाता है और अपने आप को एक दायरे में सीमित करने की कोशिश करता है। वास्तविकता में सच्चाई ये है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत सभी मजहबों के ये बता गए कि घट अंदर ही जाना पड़ेगा। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, और जन्म ना आवा। परमात्मा प्राप्ति के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि भाई तुझे घट के भीतर जाना पड़ेगा। मन तेरा मंदिर है, वेश तन वेश कलंदर, तुझे अपने मन मंदिर में, जिस शरीर में घट के भीतर जाना पड़ेगा। बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। इस शरीर के अंदर जाना पड़ेगा और ध्यान को अपने थर्ड आई सेंटर में, तीसरे तिल पे लगाना पड़ेगा, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके। बाकी पवित्र स्थान पवित्र है, उनका निरादर नहीं करना, उनका आदर करना है, और वहाँ से सहायता भी मिल जाती है कई बार जीव को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिलेगा अगर वहाँ भी जाके अगर तू घट के अंदर नहीं बैठेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ भी यही प्रेरणा लेनी है कि तूने घट के भीतर बैठना है और तूने आडंबरों में नहीं फंसना, रीति रिवाजों में नहीं फंसना, मजहबी झगड़ों में नहीं फंसना, मजहबी कट्टरता में नहीं फंसना। अपने मन को निर्मल रखना है, विचारों को निर्मल रखना है, और ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है। अगर तू डिवीजन करने लग जाएगा, जी ये मेरा मजहब, ये उसका मजहब, ये खराब, ये मानस की जात सबे एक पहचान हो। गुरुनानक जी कह गए हैं कि मनुष्य की जात एक ही है, एक ही मजहब है भाई उसका, वो है परमात्मा। परमात्मा का प्रेम कण कण में, इस संसार के हर प्राणी से तूने प्रेम करना है। घट घट मेरा हर जीव बसे, कण कण में परमात्मा बसता है, अल्लाह बसता है, राम बसता है। राम का मतलब है जो रमा हुआ, हर कण में रमा हुआ। वो करतार जो है, अकाल पुरख, कुल मालिक, वो कण कण में, उसका विस्तार सारे संसार में। कण कण मेरा हर जीव है, परमात्मा ही हर जीव के अंदर है, और ये सब संसार जो है चेतन का विस्तार है। ये शरीर है नहीं, ये लगता है, भ्रम लगता है। ये मन भी नहीं है, ये भी भ्रम लगता है। ये कारण शरीर भी नहीं है, ये भ्रम लगता है। तो कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ ये संसार। झूठा है ये राजा, झूठी है प्रजा, और ये संसार झूठा है। तेरा ये शरीर भी झूठा है। ये सब जो दिख रहा है, ये दृश्य दिख रहे हैं प्रकृति के, ये सब झूठे हैं। ये देश दिख रहा है, ये काल दिख रहा है, ये मजहब दिख रहा है, ये अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं, अलग अलग योनियां दिख रही हैं, ये सब झूठ है। सत्य कौन है? परमात्मा। इसीलिए उसे कहते हैं सत्य, सत्य करतार। सत्य कौन है? परमात्मा। उसका लोक कौन सा है? सच्चखंड, जो सच्चा है, वो ही कुल मालिक। सतपुरुष साहिब जो है वो तुझे अपने अनामी लोक पे ले जाते हैं, मालिक अपने। और वहाँ कहाँ कौन पहुँचाता है? मालिक का बंदा जो एक हो गया, जो बूंद सागर मिल गई है। कौन? जिसे हम कहते हैं पूर्ण गुरु, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। कोई उसे कामिल मुर्शिद कह देता है, ट्रू मास्टर कह देंगे। वह है सच्चा महापुरुष जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जिसने लख लिया परमात्मा।
कैसे प्राप्त होगा? पूर्ण गुरु की कृपा से, मालिक की दया से। आप पे आप निरंजन सोई, अपने आप उसकी कृपा से। लेकिन जीव को फिर भी घट के अंदर जाके बैठना पड़ेगा, उसके दया के इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा और सबरी। किससे मिलेगा परमात्मा? लव एंड डिवोशन, प्रेम से मिलेगा परमात्मा। तू जो यात्रा करोड़ों साल की तपस्या में पूरी नहीं कर सकता, वो तू क्षण भर के प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तुकदम करारी हाजिर हजूर खुदाए। कबीर साहब कहते हैं कि एक दम में तू परमात्मा के दर्शन कर सकता है, एक सांस ली उसी में दर्शन कर सकता है। लेकिन उस मोमेंट के लिए, उस समय के लिए तुझे वहां बार बार जाके घट पे बैठना पड़ेगा, ध्यान को संसार से हटाना पड़ेगा, परमात्मा में लगाना पड़ेगा। तब जाके मालिक की दृष्टि तुझ पे पड़ेगी, कृपा होगी। गुरु प्रसाद। कौन करेगा कृपा? गुरु, पूर्ण गुरु, कामिल मूर्ख, ट्रू मास्टर जो है वो तुझ पे कृपा करेगा। और वो मिलेगा कैसे? परमात्मा की कृपा से। फिर तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। इसलिए तू अपने इस मन मंदिर में, ये जो बॉडी जो तेरी टेम्पल है, इसमें तू जा। तू बाहर मंदिरों में जाता है, ठीक है, तेरी वो रूटीन है, लेकिन तूने अटैच कहाँ होना है? परमात्मा में। कहाँ? अपने घट के भीतर। तू ये दृढ़ कर जान ली कि तेरा सच्चा मंदिर, तेरा सबसे बड़ा मंदिर तेरी ये बॉडी ही है, तेरा घट ही है। उसमें तुझे थर्ड आई सेंटर पे जाना है, जो तेरा छठा चक्र है, जो आत्मा का स्थान है, जहां मन साथ में अटैच हो रखा है, जिसका जन्मों जन्मों की मैल की वजह से तुझे ये सब भ्रम लग रहा है। वो मैल कैसे छटेगी? गुरु की कृपा से और परमात्मा का नाम लेने से। कौन सा नाम? इसका हिंट भी मिलता है हमें गुरु नानक देव जी द्वारा। ऐसा नाम निरंजन जेको मन जाने मन को है, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह। वो पंच नाम, वो सत नाम, वो मालिक का नाम जो है, वो तूने गुरु की कृपा से, जो विदेही नाम है, कबीरदास जी क्या कहते हैं? विदेही नाम। उस नाम कौन देगा तुझे? पूर्ण गुरु देगा, या पूर्ण गुरु किसी अपने स्टूडेंट से दिलवाएगा। कृपा कौन करेगा? ले जाएगा कौन तेरी वहां पकड़ के? पूर्ण गुरु। अंतर की यात्रा तू पूर्ण गुरु के बिना नहीं कर सकता, ये तू दृढ़ कर ले। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अंतर की यात्रा तू पूर्ण गुरु के बिना कर सके, क्योंकि परमात्मा के जितने द्वार हैं, ये 10वें द्वार है जो है, ये पुश वाला डोर नहीं है। जैसे हम संसारिक भाषा में कहते हैं ना कि दरवाजा को धक्का मारा तो दरवाजा खुल जाएगा, नहीं। तो वहाँ करोड़ों जन्म बैठा रहे तब भी नहीं खुलेगा। कौन सा सिस्टम है? एक एग्जाम्पल के तौर पर मान ले कि वो पुल वाला दरवाजा है, वो अंदर से खुलेगा। कौन खोलेगा उसे? पूर्ण गुरु। ये एक एग्जाम्पल है, रूपांतर है, सच नहीं, ये एक रूपांतर है कि ये वो द्वार अंदर से पूर्ण गुरु खोलेगा, अंदर से खुलेगा। तो इसका मतलब तेरे प्रयत्न करने से नहीं होगा, लेकिन फिर भी तूने बैठना है, उसकी कृपा का इंतजार करना है कि कब बरसात होगी उसकी कृपा की, सब्र करके, श्रद्धा करके, लव एंड डिवोशन करके, तब तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। कौन कराएगा? पूर्ण गुरु कराएगा। सब लोगों से वही पार करा के तुझे सचखंड ले जाएगा, काल के सब छलावों से बचा के तुझे वो परमात्मा के दरबार में ले जाएगा। कौन ले जा सकता है? पूर्ण गुरु, कामिल मूर्ख, ट्रू मास्टर। ये बात पल्ले बात, और वो किसी भी जाति का भी हो सकता है, किसी मजहब का, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मानस की जात सबे एक के पहचान वो। तुझे सब किसी में कोई भेदभाव ही नहीं करना, सब जातियां परमात्मा की। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। कहाँ करेंगे मेडिटेशन? वहीं थर्ड आई सेंटर। ध्यान संसार से हटाएंगे, परमात्मा में लगाएंगे, और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगाएंगे। और पंच नाम सतनाम में प्राप्त है, ऐसा नाम निरंजन जे को मन जाने मन को, वो प्राप्त है। तो हम नाम का सिमरन करेंगे बैठते मेडिटेशन में। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।